सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जी, आगामी त्यौहार जो हमारे आज धनतेरस है, छोटी दिवाली पड़ेगी, बड़ी दिवाली पड़ेगी, भैया दूज, गोवर्धन और जो हमारी छठ पूजा रहे, सभी भदोही के जनपद वासियों को सबसे पहले तो पुलिस परिवार और प्रशासन की तरफ से जो आगामी त्यौहार हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आगामी त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए कानून व्यवस्था को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, उसके दृष्टिगत हमने जो डिप्लॉयमेंट है अपना पुलिस का वो मार्केट्स में कर लिया है। और सभी सर्राफा व्यापारियों से भी और व्यापारियों से भी हमारी इसको लेकर विस्तृत वार्ता भी हुई है, जिसमें हमने बताया है कि उनको किस तरह से CCTV कैमरे लगाने हैं और किस तरह जब भी उनको कोई आसपास संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी दिखती है, तुरंत वो 112 पे कॉल करके स्थानीय पुलिस को कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी घटना रहित हमारे जनपद में ये त्यौहार निकले। और उसके साथ साथ जो आगामी जो छठ का त्यौहार बड़ी उससे बनाया जाता है हमारे जनपद में, तो उसकी भी तैयारी हमारे द्वारा और प्रशासन द्वारा उसमें हम प्रयासरत हैं, अच्छी तरह से उसको करवाएंगे। जनपद भदोही के विभिन्न थानों द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत शैक्षणिक संस्थानों व गांवों में प्रेरक लघु फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र अधिकारी भदोही अशोक मिश्रा द्वारा संबोधित करते हुए बालिकाओं को बताया गया कि खुद को कमजोर ना समझें। आज की नारी जमीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। हमें उन महिलाओं से प्रेरित होकर खुद को समाज के समक्ष मजबूत और सहृद रूप में व्यक्त करना ही मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी ओराई प्रभात राय द्वारा बालिकाओं को संबोधित करते हुए बताया गया कि स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर सभी परिस्थितियों को डट कर सामना करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर आयोजित यूपी ट्रेड शो एंड स्वदेशी मेला 2025 का जिलाधिकारी शैलेश कुमार के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में 10 दिवसीय आयोजन 9 से 18 अक्टूबर पूरे उत्सव और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस मेले का उद्देश्य न केवल स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पों, उद्यमियों को और छोटे दुकानदारों को एक साझा मंच प्रदान करना भी था, जहां वे अपने उत्पादों को आमजन तक पहुंचा सके। इस 10 दिवसीय मेले में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मेले में कुल 50 से अधिक स्टॉलों की व्यवस्था की गई है, जहां विविध प्रकार के स्वदेशी उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, स्थानीय खाद्य सामग्री, पारंपरिक खिलौने, आयुर्वेदिक उत्पाद, जैविक खेती के सामान और मिट्टी व लकड़ी से बने सजावटी सामान आदि का न केवल प्रदर्शन किया गया, बल्कि इनकी भारी मात्रा में बिक्री भी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज का उपभोक्ता स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति सजग और उत्साहित है। धनतेरस के अवसर पर भदोही, नई बाजार, देवनाथपुर, ज्ञानपुर, गोपीगंज, ओराई, सुरियावा और दुर्गागंज सहित आसपास के बाजारों में अच्छी चहल पहल देखी गई। लोगों ने महंगाई के बावजूद अपनी पसंद के उत्पाद खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाजार पूरे दिन गुलजार रहे और प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। धनतेरस पर लोहा, बर्तन, सोना, चांदी, बाइक, 4 पहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, कपड़े और मिठाई शनिवार को पूरे दिन बाजारों में खासी भीड़ रही। फल, मिठाइयाँ, मूर्तियाँ, बर्तन, दीपक, सजावटी सामान और सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि शनिवार होने के कारण कुछ लोगों ने लोहे की वस्तुओं की खरीदारी करने से परहेज भी किया है। इस अवसर पर जहां महिलाओं ने मुख्य रूप से पीतल, स्टील और चांदी के बर्तन, साथ ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदी, वहीं बच्चों ने अपने मनपसंद खिलौने और पटाखों की दुकानों पर खरीदारी की। शाम होते होते पूरे बाजार में दियों और लाइटों की जगमगाहट से त्यौहार का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। विगत 18 मई 2024 को थाना कोइरोना क्षेत्र अंतर्गत वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर पहला फुसलाकर दुष्कर्म करने की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन के परिणाम स्वरूप न्यायालय भदोही द्वारा दोषी अभियुक्त शैलेंद्र माली 23 वर्ष पुत्र धनंजय माली निवासी इटहरा थाना कोइरोना को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की धनराशि न अदा करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन पर धनतेरस के दिन शनिवार 8 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड, टिप्पन चौराहा, अजीमुल्ला चौराहा, भरत टॉकीज चौराहा, गोला मंडी और कटरा बाजार क्षेत्रों में माई फोर्स पैदल गश्त करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि आज ये जो धनतेरस का त्यौहार है, इसके साथ आगे आने वाली दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर हम लोगों ने पूरे सर्किल और थाने स्तर पर अपना एक क्लस्टर मोबाइल गश्त हर क्षेत्र में बना रखा है और उसी को लेकर के हम लोग स्वयं गश्त कर रहे थे और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कर रहे थे। साथ ही साथ ये सभी जो बड़े व्यवसायी हैं, चाहे वो स्वर्ण व्यवसायी हों या अन्य कपड़े के व्यवसायी या बर्तन के व्यवसायी, जो भी लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने वार्ता मीटिंग करके भी किया है, व्यक्तिगत रूप से मिल के बात किया है कि यदि उनको कोई भी पुलिस की आवश्यकता है, कोई अपना सामग्री या कैश ले जाने में हो दिक्कत या कहीं आवागमन में उनको है कि हमें पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने उनको बता रखा है, वो कॉल करेंगे, उनको मैं निःशुल्क हर समय पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएंगे और उनके जो आवागमन है, जो सामान लेकर के आना जाना है, उसको हम सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का भी वादा किया है और लोगों से वार्ता भी किया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।